हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका बच्चा भी उससे कोई गलती होती है तो वो तुरंत कहता है नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया है, नहीं मैंने नहीं किया, भैया ने किया, दीदी ने किया, या किसी ऑब्जेक्ट को कहता है इसने किया। तो एक बड़ी मजेदार बात है जो कि हम जब छोटे थे तो हमारे माता पिता ने भी हमारे साथ वही किया, और जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम भी वही गलती करते थे। जो हम बच्चों को जो है समझ नहीं पाते हैं कि हम गलत चीज सिखा रहे हैं, जो कि बड़ा होके वो फिर वही ब्लेम करना सीख जाता है। ये बहुत मामूली सी बात है, और चलिए आज इसी के बारे में मैं बताती हूँ क्या गलती है। ऐसा होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, आपका बच्चा टॉडलर है या चलना सीख रहा है या थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो कभी भी जब आप ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चे गिरते हैं या कहीं उनको ठोकर लगती है किसी दीवार से या किसी टेबल या चेयर से, सोफे से, किसी भी चीज से टकरा के अगर वो गिर जाते हैं तो हम उनको जो है वो तुरंत कह देते हैं नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हमने उठा के कह दिया कि रोना नहीं, रोना नहीं, तो बच्चा एकदम सहम जाता है। उसको चोट लगी भी है तो भी आप एकदम चुप करा रहे हो कि नहीं नहीं रोना नहीं, और कुछ नहीं हुआ, चोट नहीं लगी है, जबकि उसको चोट लगी होती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है ना वो सोचता है अरे मैं रो रहा हूं और मेरे इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है, मुझे चोट लगी है और ये कह रहे हैं चोट नहीं लगी है। तो ये हम करते हो प्यार से हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा कहने से हमारा बच्चा बहुत बहादुर हो जाएगा, बहुत बहादुर बनेगा, गिरेगा तो रोएगा नहीं। पर यहाँ हम गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे को वाकई में चोट लगी है तो भाई उसकी चोट को सहलाइए, ठीक हो जाएगा कह दीजिए, चाहे कुछ और कहिए, लेकिन ये मत कहिए कि चोट नहीं लगी है। और उसको बनावटी हम जो है बहादुर बना रहे हैं, उसको रोना आ भी रहा है तो एकदम रोने को उसको दबा दे रहे हैं, नहीं 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 रोते, नहीं रोते, बहादुर बच्चे। तो ऐसा मत करिए, अगर उसको चोट लगी है तो उसको रोने दीजिए। ये चीजें हम करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, और अभी भी मैं देखती हूँ लोग करते हैं कि कहीं भी बच्चे को चोट लगी या गिरा छोटा बच्चा, नहीं नहीं उठ जाओ, उठ जाओ, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा मत करिए। बच्चा सोचता है कि मतलब मुझे चोट लगी है और ये मम्मी पापा या जो भी है दादा दादी सब कह रहे चोट नहीं लगी, चोट नहीं लगी, और कोई मुझे इमोशनल सपोर्ट करी ना, मेरे को मेरे इमोशंस की किसी को चिंता ही नहीं है, मेरी भावना से किसी को लेना देना नहीं है, मुझे चोट लगी ये लोग कह रहे नहीं लगी है ना, और मुझे रोना आ रहा है तो जबरदस्ती चुप करा रहे हैं। तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए हमें। बच्चे को चोट लगी है, ठीक है, उसको रोने दीजिए चोट लगी है तो। इसके बाद देखिए दूसरी गलती जो हम करते हैं वो हमारे बच्चे को जो है ना वो ब्लेम गेम सिखा देती है। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि बच्चा जब भी गिरता है, चाहे वो किसी चीज से टकरा के गिरे या ऐसे ही दौड़ने में गिर जाए, ठीक है, और खास तौर से मैं देखती हूँ जो बच्चे छोटे होते हैं और ठीक से कुछ समझते नहीं है, चलना शुरू कर देते हैं बच्चे, तो जब गिरते हैं कहीं ठोकर लगती है या बेड से नीचे उतरते हैं, गिर गए, टेबल से, चेयर से टकरा गए, दीवार से टकरा गए, तो हम उसको ये कहने के बजाय कि बेटा देख के चलो, ये यहाँ रखा था तुमने देखा नहीं, देख के उतरो, चोट लग जाएगी, हम उल्टा कहते हैं कि मारो इसको, इस टेबल ने तुमको मारा, लो पिट्टी कर दो, इस दीवार ने मारा है इसको पीट दो, यहां से जमीन से लगी इसको मार दो। तो बच्चा जो है वो ये सोचता है कि मेरी कहीं कोई गलती नहीं होती है, जो भी गलती होती है उस ऑब्जेक्ट की है, उस वस्तु की है जिससे मैं टकराया, जो यहाँ रखी थी, जो ये बीच में पड़ा था, इससे मैं टकरा गया, इस चीज की गलती है। जमीन पे गिरा हूं तो जमीन की गलती है, मेरी गलती नहीं है। मतलब हम उस छोटे से बच्चे के मन में ये बात बिठा देते हैं कि कोई भी चीज गलत होती है वो तुम्हारी, उसमें कोई गलती नहीं है, गलती उसी चीज की है जो जिससे तुम टकराए हो, जो टेबल है, जो चेयर है, जो दीवार है, जो बेड है, उसकी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। तो वो उसके छोटे से मन में ना, कोमल मन में ये भावना पनपने लग जाती है कि मैं कहीं गलत हुई नहीं, मेरे से नहीं गलती होती है, गलती दूसरों की ही हमेशा होती है। तो ये चीज हम जाने अनजाने में उस छोटे से बच्चे के मन में बिठाते चले जाते हैं कि कुछ अगर गलत हो रहा है तो वो उस
चीज की गलती है जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, या जो बीच में रखा है, वस्तु जो रखी है, तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे तो थोड़े बड़े होके समझदार हो जाते हैं, समझने लगते हैं, पर कुछ बच्चे उसी आदत को लेके पनपना शुरू कर देते हैं कि थोड़े बड़े हुए, अगर कहीं टेबल से टक्कर लग गई या कहीं किसी चीज से ठोकर लग गई तो तुरंत कह देते हैं ये यहाँ क्यों रखा हुआ था, मुझे चोट लग गई, ये चेयर यहाँ क्यों पड़ी थी, मुझे चोट लग गई। अरे भाई, उसकी आंखें नहीं है, आंखें तुम्हारे पास है, तुम देख के चलो। तो ये जो ब्लेम गेम होता है ना, वो बच्चे हम जाने अनजाने में उनको सिखा देते हैं छोटे में। तो ये गलती कभी मत करिए। जिनके छोटे बच्चे उनको भी बोल रही हूं मैं, और जो भावी माता पिता हैं उनको भी ये बात समझा रही हूँ, या जो भी बच्चे पाल रहे हैं, दादा दादी चाचा चाची जो भी अभिभावक हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि हम जहां बच्चे का दोष है वहां बोले कि बेटा तुमने नहीं देखा इसलिए गिर गए हो, ये कुर्सी यहां रखी हुई थी तुमने देखा क्यों नहीं, बेड से उतर रहे हो तो ध्यान से उतरो। तो उससे उसको लगेगा कि मैंने जो गलती की है इसलिए मुझे चोट लगी। तो हम जाने अनजाने में, प्यार में, भावावेश में आकर के कभी कभी बच्चों को गलत शिक्षा दे देते हैं, और हम जान नहीं पाते ये बात कि हम ये काम गलत कर रहे हैं। और जब वो बड़े होके अपने हर गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं तो हमें लगता है कि ये कहाँ से इसने सीख लिया। लेकिन ये हम उसके अंदर छोटे में हम ये बात जो करते हैं ना, ये गलती कि हम हर बात में कह देते कि नहीं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसने इस सोफे को मारो, इस बेड को मारो, इसने मारा मेरे बाबू को, इसने मारा मेरे बच्ची को। तो ये मत किया करिए। इससे बच्चे के दिमाग में ये हो जाता है कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा है या गलती हो रही है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, उसमें दूसरों का ही हमेशा दोष है। कुछ भी अगर कहीं टक्कर होती, कहीं मैं गिरता हूं, कहीं चोट लगती है, तो वो मेरी कोई गलती नहीं है, वो इस जमीन की गलती है, उस बेड की गलती है, उसके जो कोमल मन है उसमें ये बात बैठ जाती है। तो ये गलती हरगिज मत करिए, ये काम मत करिए। बच्चा गिरता है, उसको अच्छे से समझाइए कि देखो बेटा तुम ऐसे गलत तरीके से चल रहे थे ना, इसलिए टकरा गए, ठीक से चलो, देख के चलो, है ना। जो चीज जहां रखी है उसको देख के चला जाता है, हटा दो रास्ते में से कुछ रखा है तो इससे बच्चे के अंदर समझदारी आएगी, वो अपने आप को संभाल के चलेगा। तो ये हम जो है ना दो मेन गलतियां हम करते हैं। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि अक्सर हम माता पिता ये गलती करते हैं, और आप लोग इस गलती को मत दोहराइएगा और देखिएगा कि बच्चे के अंदर कितना ज्यादा जो है वो डिफरेंस आता है, इस तरह से बोलने में, उस तरह से बोलने में, दो तरीके में। अगर उसको अपनी गलतियां पता चलेंगी तो बच्चा अलग तरीके से बड़ा होगा, और अगर वो आप उसकी भावनाओं को समझेंगे, उसे चोट लगी है तो उसको रोने दीजिए, उसको अगर दर्द हो रहा है तो उसको महसूस होने दीजिए दर्द को, उसके इमोशंस को दबाइए मत ये करके कह के कि नहीं चोट नहीं लगी है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा मत करिए। आप बताइए, बच्चे को जो है वो दोष बताना चाहिए उसका, या आपको लगता है कि नहीं कुछ और तरीका होना चाहिए समझाने का, वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखा करिए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने में मैंने आपसे बताया 1 पैसा नहीं लगता है। मैं देखती हूँ कि मेरे वीडियोस जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स ज्यादा देखते हैं, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग वीडियोस देखते ही नहीं है। तो ऐसा मत करिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है और आपको कुछ, अगर मेरे वीडियोस में कुछ अच्छा मिलता है देखने को, सीखने को, तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए। मैंने अपनी समझ से ये बातें आपको बताई, और आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से प्यारी प्यारी बातें लेकर के मैं आप लोगों के लिए आती रहूंगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।